नमस्कार और स्वागत है जीवन के सूत्र में। यहाँ हम जीवन की गहराइयों को छूने वाले ज्ञान और प्रेरणादायक विचारों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे परमहंस योगानंद जी की एक दिव्य वाणी के बारे में, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारे अतीत के कर्मों का बोझ 5 मिनट के सच्चे ध्यान से मिटाया जा सकता है। जब एक साधक ने परमहंस योगानंद जी से पूछा, क्या मेरे पिछले जन्मों के पाप, मेरे इन कर्मों के अंधकार कभी खत्म होंगे? योगानंद जी थोड़ी देर मौन रहे और फिर मुस्कुराए। बोले, बिल्कुल होंगे। एक चिंगारी भी अगर ईमानदारी से निकले तो हजारों जन्मों की राख को जला सकती है, लेकिन उसके लिए वह चिंगारी भीतर से, सच्चे हृदय से उठनी चाहिए। ध्यान रखो, यह जीवन तुम्हारा आखिरी नहीं है, और शायद यह वही जन्म है जो तुम्हारे समस्त जन्मों को सार्थक कर सकता है, अगर तुम तैयार हो वह 5 मिनट का ईश्वर संपर्क पाने के लिए। योगानंद जी कहते थे, ध्यान की उस एक गहराई में जब आत्मा सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारती है, तो वह पुकार केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि 100 जन्मों की गलती के लिए माफी बन जाती है। यह मत सोचो कि तुमने कितना पाप किया है, सोचो कि तुम अब कितनी सच्चाई से बदलना चाहते हो, क्योंकि परमात्मा को तुम्हारे पाप नहीं रोकते, तुम्हारा झूठा हृदय रोकता है। ईश्वर को तुमसे सिर्फ एक बात चाहिए, पूर्ण समर्पण और सच्ची पुकार। अब तुम सोचोगे, क्या सिर्फ 5 मिनट का ध्यान, 5 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट का ईश्वर का स्मरण 100 जन्मों का कर्म भस्म कर सकता है? जवाब है हाँ, अगर वे 5 मिनट पूरी आत्मा से निकले हों। अगर उन 5 मिनट में तुमने शरीर को भुला दिया हो, सांस को भुला दिया हो, नाम और रूप सब त्याग दिए हो और सिर्फ एक भाव में डूब गए हो, हे प्रभु अब बस तुम ही चाहिए, तो समझो तुम्हारा सारा अतीत जल गया। इस संसार में जो भी तुम्हें बार बार गिराता है वह तुम्हारा कर्म है, लेकिन जो तुम्हें बार बार उठाता है वह तुम्हारा आत्मिक साहस है। और जब कोई व्यक्ति अपने सबसे अंधेरे समय में आंखें बंद करके प्रभु को पुकारता है, तो वह पुकार कर्मों की दीवारें गिरा देती है। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा ध्यान केवल आंख बंद करने का नाम नहीं है, वह तो आत्मा को ईश्वर के चरणों में विसर्जित करने की प्रक्रिया है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी पूरे मन और हृदय से ईश्वर को पुकार सको, बिना किसी मांग के, बिना किसी डर के, सिर्फ प्रेम से, तो तुम महसूस करोगे कि भीतर कुछ बदल रहा है, कुछ शांत हो रहा है और धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य करवट ले रहा है। पाप कोई स्थायी चीज नहीं है, यह बस ऊर्जा का एक भारी बोझ है। और योगानंद जी कहते हैं, ऊर्जा को ऊर्जा से ही काटा जा सकता है। जिस प्रकार एक दीपक अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही एक दिव्य ध्यान 100 जन्मों के अंधकार को समाप्त कर देता है। मनुष्य अपने अतीत से भाग नहीं सकता, लेकिन अपने वर्तमान की शक्ति से अतीत को सुधार जरूर सकता है। यह जीवन तुम्हारा परेशान नहीं, बल्कि एक अवसर है उन कर्मों से छुटकारा पाने का जो जन्म जन्मांतरों से तुम्हारे साथ बंधे हैं। परमहंस योगानंद जी ने खुद भी अपने शिष्यों को यह अनुभव करवाया कि जब वे ईमानदारी से ध्यान करते हैं तो कैसे उनकी आत्मा हल्की होती जाती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। योगानंद जी ने लिखा, जब तुम ओम की ध्वनि में पूरी आत्मा से लीन हो जाते हो तो तुम्हारे कर्म ओम की शक्ति में समर्पित हो जाते हैं। याद रखो, वह ध्यान कोई साधारण कर्म नहीं होता, वह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहां समय नहीं होता, जन्म नहीं होते, बस शुद्ध प्रकाश होता है। अगर आज तुम इस बात को सुन रहे हो तो यह महज एक विषय नहीं, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का निमंत्रण है। क्या तुम तैयार हो आज से, अभी से वह 5 मिनट देने के लिए जिसमें तुम्हारा सारा अतीत जल सकता है? उठो, बैठो, आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु मुझे अपना बना लो। मैं थक गया हूं अपने ही पापों के भार से, मैं खाली हो जाना चाहता हूं तेरे लिए। और अब 5 मिनट तक किसी भी विचार को आने मत दो, बस यही पुकार दोहराओ, यही प्रार्थना, यही समर्पण। जब जब तुम्हारा मन भागे उसे फिर से लाओ और फिर से कहो, मुझे तुझ में खो जाना है। यही ध्यान, यही तप, यही अग्नि है जो 100 जन्मों के कर्मों को राख बना सकती है। तो मित्र, अपने भाग्य को मत कोसो, अपने अतीत को दोष मत दो, क्योंकि आज तुम्हारे पास एक अमूल्य शक्ति है।
चेतन ध्यान। योगानंद जी ने यही हमें सिखाया कि आत्मा के पास अनंत ऊर्जा है और वह ऊर्जा किसी भी नकारात्मक कर्म को प्रेम से बदल सकती है। यह कोई चमत्कार नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, बस तुमने उसे जागृत नहीं किया। अब वक्त है उस आत्मा को फिर से जगा दो, सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन पूरे प्रेम से। तब तुम देखोगे रोशनी कैसे भीतर उतरती है और फिर सब बदलने लगता है, मन, विचार, जीवन, भाग्य और अंत में तुम्हारी आत्मा भी। परमहंस योगानंद जी की यह दिव्य वाणी अगर आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे अपने जीवन में उतारो, और अगर किसी और को इसकी जरूरत है तो यह संदेश उनके साथ भी जरूर शेयर करो। अगर आपने अब तक वीडियो को पूरा सुना है तो इसका मतलब है आपकी आत्मा जाग चुकी है और वह तैयार है परमात्मा से मिलने के लिए। जाने से पहले कमेंट में लिखना न भूलें, हे प्रभु मैं तैयार हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे जीवन के सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे दिव्य संदेश आपको मिलते रहें।